खीरा की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इसके लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है, खाद, दवाइयाँ, कीट एवं रोग नियंत्रण के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा एवं अधिक उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अनुकूल समय के बारे में, अनुकूल टाइमिंग के बारे में। तो ग्रीष्मकालीन के लिए आप मार्च से अप्रैल के मध्य लगा सकते हैं और बरसात में यदि लगाना चाहते हैं तो जून, जुलाई और अगस्त के मध्य आप लगा सकते हैं। गर्मियों के लिए जनवरी और फरवरी सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है। इसके बाद बात करते हैं भूमि एवं खेत की तैयारी की। तो खीरे की खेती के लिए सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है, लेकिन जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट, ये मिट्टियाँ ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। इन भूमियों में यदि आप खेती करते हैं तो बेस्ट आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। बलुई दोमट मिट्टी हो तो और अच्छा उत्पादन मिलता है। और इसके लिए न्यूनतम तापमान 12 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अधिकतम तापमान 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और भूमि एवं खेत की तैयारी की बात करें तो 1 से 2 बार आपको साधारण जुताई करना है और खेत को समतल बना लीजिए। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरे बनाने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर से आप मिट्टी को भुरभुरा बना लें, जिससे आपका अंकुरण ज़्यादा से ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो हम आपको उन्हीं वैरायटियों के बारे में बताएंगे जिनको आप वर्ष भर लगा सकते हैं। तो नंबर 1 है BNR की क्रिस वैरायटी आती है, दूसरी सिंजेंटा कुकुम्बर ग्लॉसी को आप लगा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की नाजिया F1 के नाम से आती है, और सफल बायोसीड्स की F1 सोफिया, और माहिको की माही शेडोना के नाम से आती है। ये उन्नत वैरायटियां हैं, टॉप वैरायटियां हैं, इनको आप वर्ष भर लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में आपको 600 से 700 ग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। बीजों को बीज उपचार करके ही बुआई करें। बीज उपचार करने के लिए CM75 से उपचारित करें। और UPL की साफ फंजीसाइड आती है, इनको 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, उसके बाद बुआई करें, जिससे फंगस जनित बीमारियां नहीं आती हैं। और इसके बाद बेसल डोज के रूप में आप DAP उर्वरक खाद 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 100 किलोग्राम, MOP उर्वरक खाद 20 किलोग्राम, रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम, और इसके साथ साथ आपको गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से मिलाना है ठीक तरीके से बेसल डोज के रूप में। और बेड तैयार करना है। बेड से बेड की दूरी 6 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट आपको रखनी चाहिए। इस तरीके से आप बेड तैयार कर लें। मंडप तैयार करने के लिए आपको बरसात के सीजन में यदि कर रहे हैं तो मंडप आप जरूर तैयार करें, क्योंकि उससे आपके उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए 1600 से 1800 बांस के टुकड़े लगेंगे और लगभग ये 8 से 10 फीट ऊंचाई के होना चाहिए। प्लास्टिक की रस्सी लगेगी 25 किलोग्राम, और इसके साथ साथ पैड वायर लगेगा आपको लगभग 2000 के आसपास। इसके साथ साथ रस्सी बोनाई के लिए धागा लगेगा मीडियम साइज का 2 से 2500 रुपये का। सबसे पहले जब फसल 15 दिन के आसपास की हो जाती है तो मंडप स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। फिर बांस के टुकड़े गड़ाएं। बांस से बांस की दूरी आपको 15 फीट रखनी चाहिए। और छत बनाने के लिए एक बांस को आड़े में बांधना है और मंडप की ऊंचाई 7 फीट के आसपास रखनी चाहिए। मंडप के दोनों ओर 4-4 रस्सी खींचना है, कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार धागे से आपको बुनाई करनी चाहिए, जो कि पतला हो, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका काम केवल शाखाओं को ऊपर चढ़ाने का होता है। और इस प्रकार जब दोनों साइडें आपकी तैयार हो जाएं तो उसके बाद आपको छत बनानी चाहिए, यानी कि आपको उसके बाद फिर टॉप साइड बनाना चाहिए। टॉप साइड में आपको कम से कम 3 से 4 पैड वायर खींचना है और उसके बाद 4 रस्सी खींचना चाहिए। इस प्रकार मंडप तैयार करना चाहिए। दोनों साइड मंडप के कंट्रोलर यानी स्टेक को गड़ाना है, जिससे जो वजन है वह कंट्रोल हो पाए और हवा चलने में वह टूटे ना, उखड़े ना, गिरे ना। मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खीरा ककड़ी की फसल में वजन ज़्यादा आता है और उस वजन को सहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्रिप की बात करें तो आपको 16 mm की इनलाइन ड्रिप का उपयोग करना चाहिए और मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का उपयोग करना चाहिए। यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो उसके लिए प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए और मंडप की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। बांस से बांस की दूरी 15 फीट और मंडप की ऊंचाई आपको 6 से 7 फीट के आसपास रखनी चाहिए किसान भाइयों। वहीं यदि आप
बिना मंडप विधि की खेती कर रहे हैं खीरे की, ड्रिप मल्चिंग विधि से कर रहे हैं, तो ड्रिप विधि से कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए किसान भाइयों। और इस प्रकार से आप खीरा की खेती कर सकते हैं। सिंचाइयों की बात करें यदि, तो खीरे की खेती में यदि आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं, बहाव विधि से सिंचाई करते हैं, तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वहीं रेन पाइप से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से 3-3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। बात करते हैं प्लांटेशन की, तो खीरा के बीजों की आप सीधे डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं फील्ड में, या फिर आप पौधरोपण कर सकते हैं। तो पौधरोपण करने के लिए आपको सबसे पहले पौध तैयार करनी पड़ेगी। प्रोटरेज में आप प्लास्टिक के तैयार करेंगे तो 25 से 30 दिन में आपकी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है और उसको आप पौधरोपण कर सकते हैं। सिंगल पौधों की खेत को एकदम साफ सुथरा रखें और जब भी पौधरोपण करें तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो और सिंगल पौधों की आपको रोपण करना चाहिए। खरपतवार रोकथाम की बात करें तो आपको कोशिश करें कि निराई गुड़ाई से ही आप खरपतवारों को कंट्रोल करें, केमिकल का उपयोग ना करें। तो इसके लिए पहली निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन के आसपास करना है। दूसरी निराई गुड़ाई 70 से 75 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो जाए तब हमें करना है और 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और फसल को अपनी सुरक्षित रख सकते हैं सिर्फ निराई गुड़ाई करके किसान भाइयों। कीट एवं बीमारियों की बात करें तो कीट खीरे की फसल में एफिड, जैसेड, सफ़ेद मक्खी, रेड बीटल, फल मक्खी, माइट्स, लीफ माइनर, फल भेदक आदि आते हैं। बीमारियों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल बेल्ट, तना सड़न, ये बीमारियां आती हैं। कीट बीमारियां तो कई हैं, आइए समझते हैं इनका इलाज क्या है। तो फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन की जब फसल हो तो सिंजेंटा की एकतारा 10 ग्राम और यूपीएल की साफ फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तो बायर की सोलेमन 12 ml और बायर की एंट्राकॉल कंप्लीट 40 ग्राम आपको लेना है। और इसके बाद थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की जब फसल हो तब एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड और एक टॉनिक लेना है आपको। इन तीनों को मिलाकर स्प्रे करना है। और फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन के आसपास की जब फसल हो जाए तो बायर की मेलोडी ड्यू 40 ग्राम और EM 5% प्रोक्लेम 10 ग्राम आपको लेना है। इस प्रकार से आप फोर्थ स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। और इनका बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको स्प्रेडर चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि फसल बढ़वार नहीं ले रही है, फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डाल सकते हैं। इसके लिए बायर कंपनी की प्लानोफिक्स आती है, इसको आप 15 लीटर मात्रा 4 ml घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, इससे बढ़वार अच्छी होगी। बात करते हैं फर्टिलाइजर शेड्यूल के ऊपर। तो साधारण खेती यदि आप खीरे की कर रहे हैं बिना ड्रिप मल्चिंग के तो आपको फर्स्ट खाद लगभग जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो तो यूरिया और खाद 30 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 किलोग्राम देना है प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तब आपको देना है। और थर्ड खाद की बात करें तो जब आपकी फसल लगभग 70 से 75 दिन की हो जाए तो देना चाहिए। फोर्थ खाद जब आपकी फसल लगभग 100 से 120 दिन की हो जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम और बोरॉन भी 20% 500 ग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। वहीं यदि आप ड्रिप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं तो आपको वेंचुरी की मदद से आपको इन खादों को चलाना चाहिए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जब आपकी फसल 15 से 35 दिन के आसपास की हो तो 4-4 दिनों के अंतराल पर एक खाद को चलाना है। इसके लिए आपको NPK घुलनशील खाद 19-19 2 किलोग्राम और NPK 12-61-0 2 किलोग्राम या फिर NPK 17-44-0 2 किलोग्राम या फिर ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 500 ग्राम आपको प्रति एकड़ ड्रिप से चलाना चाहिए किसान भाइयों। 4-4 दिनों के अंतराल पर एक खाद चलाएं, 4 दिन का अंतर रखें, फिर एक खाद चलाएं, इस तरीके से आपको देना है। सेकंड कॉम्बिनेशन 40 से 65 दिन के आसपास की जब फसल हो तब आपको चलाना है। 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको देना है। थर्ड कॉम्बिनेशन 70 से 120 दिन के आसपास की जब फसल हो जाए तो 6-6 दिनों के अंतराल पर इन खादों को देना है किसान भाइयों। तो इस तरीके से यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी की मदद से आप इन खादों को दे सकते हैं, चला सकते हैं। साधारण तरीके से खेती करने के लिए हमने जो आपको खाद बताई हैं उनका आप सही समय पर उपयोग करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो खीरा की खेती करने के लिए आपको लगभग 55 दिन का समय लगता है। 55 दिन में आपका पहला
जो हार्वेस्टिंग है वो मिलने लगती है और 90 से 100 दिन के आसपास इसकी लाइफ साइकिल होती है। वहीं देसी वैरायटियों की यदि बात करें तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो और ज़्यादा दिनों तक चल सकती है। उनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। जो देसी वैरायटियाँ हमारे किसान भाई लगा देते हैं तो उनका ज़्यादा समय तक उत्पादन मिलता रहता है। वहीं बाज़ार भाव की बात करें तो खीरे की खेती यदि आप कर रहे हैं तो लगभग आपको 10 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक का बाज़ार भाव देखने को मिलता है, मार्केटिंग रेट मिलता है। 1 एकड़ में बिना ड्रिप मल्चिंग के 20 से 25 हज़ार लागत आती है, ड्रिप मल्चिंग से 65 से 70 हज़ार रुपये लागत लगती है। तो इस तरीके से यदि खेती करेंगे तो 160 से 180 क्विंटल के मध्य आपका उत्पादन मिलने वाला है यदि ड्रिप मल्चिंग से खेती करते हैं। और 160 से 180 कुंटल उत्पादन को आप बढ़ा भी सकते हैं सही समय पे फर्टिलाइज़र और स्प्रे शेड्यूल का मैनेजमेंट करते हुए। और वहीं बात करें यदि कि नेट प्रॉफिट कितना होगा तो हम एक औसत मान लेते हैं कि हमारा जो बाज़ार भाव है 20 रुपये का भी मिला तो 2000 रुपये क्विंटल हमारा खीरा निकला और 1 एकड़ में औसत हम 150 कुंटल मान लेते हैं तो 2000 का गुणा कर देंगे तो 3 लाख रुपए हमारा जो उत्पादन है वो 3 लाख हुआ। और 3 लाख में 25,000 माइनस कर देंगे साधारण खेती कर रहे हैं तो 2,75,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इस तरीके से यदि हम ड्रिप मल्चिंग में खेती करते हैं तो लागत हमारी फर्स्ट ईयर ज़्यादा भी आती है, 65-70 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगेगी। तो यदि किसान भाई आप ड्रिप मल्चिंग से करते हैं, प्रॉपर मात्रा में फर्टिलाइज़र शेड्यूल अपनाते हैं, स्प्रे शेड्यूल अपनाते हैं, सही बीज का चुनाव करते हैं तो इसका उत्पादन आप बढ़ा भी सकते हैं और 2,75,000 के बजाय आप 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक कुछ किसान उत्पादन निकाल चुके हैं खीरे की फसल से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। तो इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।